नमस्कार दोस्तों, बिजनौर वाइन से मैं हूँ ललिता राजपूत और आज मैं और मेरे सहयोगी देवेश राजपूत आए हुए हैं अपने ज़िला बिजनौर का जो हमारा कस्बा मडावर है वहाँ पर आए हुए हैं हम। और यहाँ पर एक बहुत ही प्राचीन मंदिर है जिसे हम यहाँ लोकल लोग जो है कालिंदी देवी पावन धाम के नाम से जानते हैं और प्राचीन काल में इसका नाम था कालिंदी देवी मंदिर। तो इसका जो भी इतिहास है वो सारा हम आज आपको बताएंगे, इसके संपूर्ण दर्शन भी कराएंगे और इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी देंगे। लेकिन सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि यदि आप यहाँ पर आना चाहते हैं तो आप कस्बा मडावर में आइए। और ये जो यहाँ से जो रोड जाती है काजीवाला से मोहम्मदपुर देवमल, तो यहाँ पर दक्षिण पश्चिम कोने में मडावर के ये मंदिर स्थित है। तो आप यहाँ पर आ सकते हैं और आइए हम आपको इसका इतिहास भी बताते हैं और इसके बारे में पूरी जानकारी देते हैं। आइए दोस्तों, कि जैसे ही हम मंदिर के अंदर एंट्री करने जाते हैं तो सबसे पहले ही हमें यहाँ एक बहुत प्राचीन चीज़ जो हमें हमेशा प्राचीन चीज़ों में दिख जाती है, एक कुआं दिख जाता है। ये कुआं बना हुआ है लाखोरी ईंटों का, प्राचीन है बहुत ज़्यादा, महाभारत कालीन ये स्थान बताया जा रहा है। हम आपको दिखाना चाहेंगे। यहाँ पर हमें एक ईंट भी मिली है, देखिए इसी तरह की छोटी छोटी ईंटों से ही पहले जो है किले वगैरह बनाए जाते थे। तो ये बहुत प्राचीन स्थान है। इस स्थान का इतिहास जो है हमें ये बताया गया कि यहीं पर जो है शकुंतला जी और जो दुष्यंत जी थे, दुष्यंत जी हस्तिनापुर से यहाँ पर शिकार करने आया करते थे इसी क्षेत्र में। जैसे कि हम जानते हैं कि पूरा जो हमारा बिजनौर क्षेत्र है महाभारत कालीन इतिहास से जुड़ा हुआ है। कहीं ना कहीं हमने अपनी बहुत से मंदिरों की वीडियो में यही देखा है कि महाभारत कालीन अंश अवशेष यहाँ मिलते ही रहते हैं। तो दुष्यंत जी जो है हस्तिनापुर से यहाँ शिकार के लिए आया करते थे और यहीं पर उनकी जो है शकुंतला जी से मुलाकात हुई, यहीं उनका प्रेम जो है प्रकट हुआ। और यहीं पर इधर दिखाना चाहेंगे कि एक कुआं था, तालाब था, उसमें ही वो मुँह धो रही थी जब उनकी अंगूठी गिर गई थी। वो भी हम आपको अभी दिखाएंगे और मंदिर के भी आपको दर्शन कराएंगे। आज हमारे साथ यहाँ के स्थानीय निवासी भी हैं, उनसे भी हम मंदिर की ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी लेंगे और आपको मंदिर के संपूर्ण दर्शन कराएंगे। दोस्तों, अब हमने कुएं के दर्शन कर लिए, उसके बाद जब हम आते हैं यहाँ पर हमें साइन बोर्ड दिख जाता है। देखिए ऊपर लिखा है श्री राम उपवन महादेव संस्थान कालिंदी देवी मंदिर मडावर जिला बिजनौर। तो यहाँ पर इस मंदिर को जो है बहुत सिद्ध बताया गया है। ये बताया गया है कि जो भी यहाँ हम मनौती मांगते हैं वो पूरी हो जाती है। सामने कालिंदी देवी का मंदिर है और उसके पीछे महादेव का मंदिर है। तो हम आपको मंदिरों के दर्शन करा देते हैं। आइए दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, अब हम मंदिर में आ रहे हैं। इधर तो नए मंदिर बने हुए हैं, उनके दर्शन हम आपको बाद में कराएंगे। लेकिन जो प्राचीन मंदिर है उसी समय का लगभग आज से 5000 वर्ष पुराना जो मंदिर है उसके दर्शन कराते हैं। वो भी लाखोरी ईंटों का ही बना हुआ है। तो आइए दोस्तों, हम मंदिर में प्रवेश करेंगे और आपको संपूर्ण दर्शन आज इस मंदिर के और प्राचीन मूर्ति के भी कराएंगे। तो दोस्तों, हम मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं और आज हमें भी इतने प्राचीन मंदिर के दर्शन करने के लिए मिल रहे हैं और हमारे साथ साथ आप भी और वीडियो ऑन कैमरा इस मंदिर के दर्शन कर पाएंगे। ये प्राचीन मूर्ति यहाँ पर रखी हुई है, आप देख सकते हैं। आपको पास से मूर्ति दिखा। दोस्तों, हम मंदिर के मुख्य भाग में आ चुके हैं और आपको एक बार हम ऊपर से लोकेशन दिखाना चाहेंगे मंदिर की। पहले भी हमने आपको बहुत सारे प्राचीन मंदिर दिखाए तो उनकी इसी तरह की बनावट होती है और लाखोरी ईंटों से बना हुआ मंदिर है। ये बहुत प्राचीन है, मैं आपको फिर से एक बार बता दूं। और यहाँ के कुछ स्थानीय निवासी भी हमारे साथ हैं जो लगातार इस मंदिर की सेवा में लगे हुए हैं और इस जो हमारी ऐतिहासिक धरोहर है एक तरह से कह सकते हैं कि उसके संरक्षक है, उसकी रक्षा कर रहे हैं ताकि ये नष्ट ना हो पाए। ऐसे कुछ स्थानीय लोग यहाँ के हमारे साथ हैं, तो उनसे हम बातचीत करते हैं और मंदिर के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। तो सर, क्या नाम है आपका? अनिल कुमार वर्मा। अनिल कुमार वर्मा जी। मैं सभासद हूँ नगर पंचायत में, नॉमिनेट सदस्य। अच्छा, नॉमिनेट सदस्य हैं आप। तो मंदिर के बारे में बताइए, कितना प्राचीन है लगभग ये? इसकी लगभग 5000 से भी ऊपर होगी। जो है 5000 से भी ज्यादा वर्ष पुराना है ये मंदिर। और इसके बारे में बताते हैं कि यहाँ पर जो है जो हमारे शकुंतला थी और महाराज हस्तिनापुर के जो महाराज थे दुष्यंत जी, उनकी जो भेंट हुई थी शकुंतला जी से वो इसी स्थान पर हुई थी। यहीं पर पास में तालाब है, जो तालाब पक्का तालाब बना हुआ, सरोवर था, उसमें क्या नाम वो मुंह धोते हुए उनकी अंगूठी यहीं पर गिरी थी। तो इसकी ये मान्यता आज भी है। और जो उनके पुत्र पैदा हुए भरत, जिनके नाम पर आज हमारा जो देश भारतवर्ष नाम पड़ा है, वो यहीं पर जो है उनके शकुंतला जी के जो पुत्र थे वो
यही स्थान है। अच्छा, ये स्थान है। तो जैसा हमें बताया कि यही वो स्थान है जहाँ पर दुष्यंत जी और शकुंतला जी की भेंट हुई और यहीं पर उनकी जो मुद्रिका थी हाथ की वो गिर गई थी। तो ऐसा यहीं पर सरोवर है, उस सरोवर को भी हम दिखाएंगे आपको। पक्का बना हुआ था पहले तो, लेकिन अब नहीं ऐसा, उसके अभी हम आपको कारण आगे वीडियो में बता देंगे। तो और वो सरोवर भी यही है। तो उस समय का ये प्राचीन मंदिर है। तो सर क्या क्या मान्यता है इस मंदिर की बताना चाहेंगे कुछ आप? यहाँ पर जो भी कोई अपनी मनोकामना के लिए जहाँ पर मनोती मांगता है उसकी मनोती पूरी होती है। और यहाँ पर जब मनोती पूरी हो जाती है तो यहाँ पर लोग प्रसाद चढ़ाने आते हैं। और ये मडावर के नहीं, आसपास के जो दूर दूर के क्षेत्र के लोग हैं वो भी यहाँ पर आकर जो है अपनी मनोती मांगते हैं। और उनकी मनोती जो है माँ भगवती, माता कालिंदी देवी जो है उनकी मनोती पूर्ण करती है। हर नवरात्रों में यहाँ पर पूजा अर्चना 9 दिन तक लगातार चलती है। यहाँ पर जो इसकी ये मान्यता है जी। अच्छा, मैंने सुना कि यहाँ पर दशहरा के मेले का भी आयोजन होता है। हाँ, यहीं पर लगा हुआ जो फील्ड है रामलीला मैदान के नाम से, यहाँ पर जो है हर साल विजयदशमी पर जो है यहाँ पर मेले का आयोजन होता है। और चैती के जो नवरात्रे होते हैं वहाँ पर अष्टमी और नवमी में जो है 2 दिन तक तब मेला लगता है। और ये शरदी नवरात्र होते हैं, इनमें जो है दशहरा का मेला लगता है। और यहाँ पर जो है रावण का पुतला दहन होता है। यहीं पर जो है आसपास के ग्रामीण के हजारों लोग जो है यहाँ पर मेले में आकर भाग लेते हैं और यहाँ पर दर्शन करते हैं। तो जैसा हमें अभी बताया कि यहाँ पर साल में 2 बार मेले का आयोजन किया जाता है। एक तो चैत्रीय जो हमारे नवरात्रे होते हैं उसमें अष्टमी और नवमी के समय पर, और दशहरा का जैसे वो आने ही वाला है उस समय भी यहाँ पर मेले का आयोजन भी होता है और रावण दहन भी किया जाता है। तो सर मैंने यहाँ पर देखा श्रृंगार का सामान भी रखा है, तो खास कुछ प्रसाद होता है यहाँ का? बस प्रसाद तो ये होता है जो बतासे होते हैं, बतासे अपनी मनोकामना के अनुसार लोग आके माँ का श्रृंगार करते हैं, माँ की सेवा करते हैं। जी, जो वो मनोकामना मांगते हैं उसके हिसाब से माँ का संपूर्ण श्रृंगार करते हैं जी। हलवा पूरी का जो मनोती पूरी हो जाती है वो लोग यहाँ पर आकर हलवा पूरी का प्रसाद भी बांटते हैं, भंडारा भी करते हैं जी। तो पीछे एक शिव मंदिर भी बताया जा रहा है, तो वो भी प्राचीन ही है? वो भी उसी समय का प्राचीन है। उसी समय का प्राचीन है। इसके पीछे की साइड में आ रहा है प्राचीन, बहुत प्राचीन है, बहुत प्राचीन है जी। तो आइए हम अब आपको वो शिव मंदिर के दर्शन कराते हैं। पहले आपको एक बार माता की मूर्ति के अच्छे से दर्शन करा दें, पास से दर्शन कर लीजिए, आशीर्वाद ले लेते हैं हम भी। ये देखिए, ये यहाँ की मडावर क्षेत्र में कालिंदी देवी जो है, ये पावन धाम है, कालिंदी माता के नाम से ये माता यहाँ पर प्रसिद्ध है। चलिए आइए तो अब हम महादेव के दर्शन करते हैं। नवरात्रों में आपने दुर्गा चालीसा पढ़ा होगा, तो माँ कालिंदी नाम से ये मंदिर है, तो इन्हें माँ कात्यायनी के नाम से भी जाना जाता है और इनका जिक्र आता है। ये वही माँ कात्यायनी का मंदिर है। तो ऐसा प्राचीन है ये मंदिर। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि महादेव के आपको दर्शन कराते हैं, ये भी प्राचीन मंदिर है, लगभग 5000 वर्ष से भी, ये तो हमारा अनुमान है कि 5000 वर्ष पुराना, लेकिन इससे भी प्राचीन हो सकता है। तो जस्ट माता जी का जो मंदिर है उससे पीछे ये मंदिर है। तो आइए हम इसमें अंदर दर्शन करेंगे। आइए दोस्तों अभी हम मंदिर के प्रांगण में ही आए हैं और हमने जैसे बताया बहुत प्राचीन मंदिर है और इसका आते ही आपको यहाँ पे सबूत मिल जाएगा। मंदिर के ऊपर दिखाना चाहेंगे हम। देखिए मंदिर की बनावट देखिए आप, आजकल के मंदिर ऐसे नहीं मिलेंगे आपको। और ऊपर देखिए कैसी इसमें मूर्तियां उकेरी गई हैं, आप देख सकते हैं प्राचीन कालीन मूर्तियां ही उकेरी गई हैं। मैं चाहूंगी जितना हो सके फोकस करके आपको हम दिखा पाए। मंदिर के चारों ओर ऐसी मूर्तियां और कलाकृतियां उकेरी गई हैं, जो इसके इतने प्राचीन होने का पक्का सबूत यही है कि आप वो मूर्तियां देख सकते हैं। बिल्कुल फोकस करके दिखाएंगे हम आपको। बहुत ही बाहर से ही मंदिर देखने से ही पता चल जाता है कि कितना है ये प्राचीन मंदिर। दोस्तों हम बैक साइड में जैसे ही आते हैं मंदिर के, आपको दिखाना चाहेंगे कि मूर्तियां हम पहचानने की कोशिश तो कर रहे हैं कि किस तरह की बनी है, लेकिन सामने की मूर्तियां में दिख रही है वो ऐसा लग रहा है जैसे हनुमान जी की मूर्ति वहां पर उकेरी गई हो, और इधर की तरफ ऐसा लग रहा है कोई तपस्वी बैठे हुए हैं। पक्का तो हम नहीं बता सकते, लेकिन इन्हें देखने से ऐसा ही लग रहा है। और मंदिर के चारों ओर इसी तरह अलग अलग आकृतियां उकेरी गई हैं। ऊपर भी कुछ बनी हुई है आकृतियां। पूरी आकृतियां आपको दिखाने की पूरी कोशिश करेंगे हम। और ये आपको ये दिखाकर हम आपको ये बताना चाहते हैं कि ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है। अगर आप आपसे 5000 वर्ष पूर्व के मंदिर के दर्शन करना चाहते हैं, इतने प्राचीन समय से महादेव यहाँ पर विराजमान हैं, तो आप यहाँ आइए और दर्शन कीजिए। आइए अब हम आपको मंदिर के अंदर से दर्शन कराए देते हैं। मंदिर में अंदर प्रवेश करते हैं, मंदिर आपको अंदर से दर्शन कराते हैं। ये 5000 वर्ष पूर्व जो प्राचीन मंदिर है, इसके दर्शन आपको यहाँ पर हम कराते हैं। मंदिर के
मुख्य भाग में आ गए हैं, यहीं पर खड़े हुए हैं और फिर से हम आपको एक बार यहाँ के ऊपर से बनावट दिखाना चाहेंगे। जैसा कि हम जितने भी हमने प्राचीन मंदिर देखे उनकी लगभग बनावट ऐसी ही होती है, किलेनुमा और गोल सी होती है। इस तरह से उसमें जैसे मूर्तियां स्थापित कर सके इस तरह की खिड़कियां सी बनी हुई होती है। प्राचीन जितने भी मंदिर हमने अब तक देखे हैं उन सब में ही ऐसी ही बनावट दिखाई देती है। इस तरह की बनावट हमने बहुत से मंदिरों में पहले भी आपको दिखाई है। और यहाँ पर जो शिवलिंग है वो भी मुझे लग रहा है कि स्वयंभू ही है, बनावटी नहीं है वो। शिवलिंग के दर्शन आपको हम कराएंगे। यह शिव मंदिर के नाम से ये स्थान प्रसिद्ध है, तो आपको शिवलिंग के पास से दर्शन कराते हैं हम। ये भोलेनाथ यहाँ पर विराजमान है, 5000 वर्ष से भी पूर्व से भोलेनाथ यहाँ पर विराजमान है। और यहाँ की भी क्या क्या मान्यताएं हैं इस मंदिर की, हमारे साथ यहाँ के स्थानीय निवासी हैं तो उनसे हम पता कर लेते हैं। सर, जैसे आपने अभी हमें बताया था कि ये भी प्राचीन मंदिर है, तो इसकी क्या क्या मान्यता है, इसकी भी कुछ खास मान्यताएं होंगी, बताइए हमें। यहाँ पर जो भी क्षेत्र के जनता यहाँ पर आती है जिनके कोई काम नहीं बनते जी, वो लोग यहाँ महादेव जी से आकर के प्रार्थना करते हैं और मनौती मांगते हैं। और जब भगवान भोलेनाथ उनके मनौती पूर्ण करते हैं और जब उनकी मनौती पूर्ण हो जाती है तो लोग आकर यहाँ प्रसाद चढ़ाते हैं, भंडारा करते हैं। ये इसकी प्राचीनता भी उस मंदिर, दोनों मंदिर साथ के ही हैं, लगभग 5000 से भी ऊपर वर्ष पुराने हैं दोनों मंदिर, दोनों एक साथ के। यहाँ पर एक बात और देखी गई है, यहाँ पर जो संत रहते हैं उनको कभी कभी जो है यहाँ पर एक साधु के दर्शन, साधु के रूप में कोई जो है ऋषि मुनि यहाँ पर विराजमान है जो अदृश्य रहते हैं, उनके कभी कभी दर्शन होते हैं। और यहाँ पर एक बड़ा सा एक नाग है जिसके बताते हैं कि जो हजारों वर्ष उसकी आयु होगी, उसके सिर पर जो है कोई ऐसा होता है, उसके भी दर्शन यहाँ पर लोगों को कई बार हुए हैं। अच्छा, कई बार लोगों को दर्शन भी हुए उस नाग के। तो देखिए दोस्तों, ऐसा चमत्कारी स्थान है। यहाँ पर जो बाबा रहते हैं उन्होंने हमें बताया कि यहाँ पर किसी सिद्ध पुरुष की, महर्षि की हो सकती है आत्मा यहीं पर रहती है और किसी जो भाग्यवान होता है, बिरला ही होता होगा वो, जिसको उसके दर्शन हो जाते हैं। और यहाँ बताया गया कि हजारों वर्ष जो है जिसकी आयु होगी, ऐसा नाग यहाँ पर रहते हैं, नाग देवता, और उनके सिर पर भी कुछ बता रहे हैं, बाल भी हैं उनके। अच्छा, बाल दिख रहे हैं। अच्छा, उस नाग के सिर पे मतलब इतनी पुरानी आयु है इसके बाल भी दिखा, वो भी बहुत से लोगों ने देखा है। तो सर, आपने नहीं देखा कभी उसे? मैंने तो नहीं देखा, लेकिन वो लोगों ने जिनको दर्शन हुए उन्होंने कई ने बताया। अच्छा, आपको बताया। सेवा कार्य करते हैं उन लोगों ने यहाँ पे देखा है, जो दिन रात 24 घंटे यहाँ रहते हैं, मंदिर की देखभाल, सफाई, पूजा अर्चना कार्य करते हैं। उन लोगों को उनकी भक्ति के हिसाब से भगवान दर्शन देते हैं उस रूप में। वही उनकी मनोकामना पूर्ण करने का उनकी भक्ति का फल माना जाता है। जी, तो जो लोग सतत यहीं रह रहे हैं, 24 घंटे यहाँ सेवा में रत हैं, उन लोगों ने जरूर दर्शन किए हैं नाग देवता के, और कभी कभी उस पुण्य आत्मा के भी दर्शन किए हैं। तो ऐसा इस महादेव के मंदिर का महात्म्य है। तो यहाँ आकर हमें भी पुण्य लाभ मिल गया है और आप भी जरूर आइए और पुण्य लाभ जरूर लीजिए। ऐसा हमें बताया गया कि यहाँ पर एक अदृश्य आत्मा, पुण्य आत्मा, और एक जो बहुत लंबी आयु का यानी प्राचीन आयु का सांप है, उसके दर्शन होते हैं। जो यहीं पर लोग रहते हैं उन्हीं दर्शन होते हैं। तो ऐसे ही एक भक्त हमें यहाँ मिल गए हैं, तो उनसे बातचीत कर लेते हैं हम। तो सर, क्या नाम है आपका? त्रिलोकी जी। तो आप यहीं पर रहते हैं 24 घंटे? हाँ जी, 20 साल से यहीं रहता हूँ। 20 साल से आप यहीं रह रहे हैं जी। तो अच्छा, जैसे हमने सुना यहाँ पर कि यहाँ पर एक बहुत पुराना जो है सांप दिखाई देता है जिसके सर पे बाल हैं, तो क्या आपने कभी उसे देखा है? उसको हमने कई दफा देखा। कई दफा देखा है आपने? तो क्या खास बात है उस सांप की, बताइए। सांप की तो बहुत खासियत बात है। क्या बात है, बताइए। वे तो मिड भी जाते हैं, सभी काम करते हैं वे तो। नहीं, ऐसा क्या अनोखा है उस सांप में? क्या उसके सर पे बाल उगे हुए हैं? लंबे लंबे बाल हैं। अच्छा, ऊपर 3 बाल खड़े हुए हैं ऐसे। अच्छा, त्रिशूल के रूप में जी। अच्छा, तो अच्छा, कभी नुकसान पहुंचाया उसने आपको? डर नहीं लगा उससे? हम डर नहीं लगता उनसे। अच्छा, हमें कोई डर नहीं लगता। हम झोपड़ी पर पड़ जाओ, हमारी खाट के नीचे आकर पड़ जाओ। अच्छा अच्छा, जब नहीं डरे, इतने पानी में पड़े हम यहाँ। अच्छा, तो मतलब कि आपने अपनी आंखों से देखा है? अपनी आंखों से देखा जी हमने। अच्छा, और कोई भी कुछ ऐसा चमत्कार बताना चाहेंगे मंदिर के बारे में? जी बताइए आप। ये मंदिर जी बहुत पुराना है जी, काफी दिनों का है जी। कोई देखभाल इसकी हो नहीं रही है जी, आप इसको देखभाल करी जाए। अच्छा, तो ये चमत्कार बता रहे हैं कि यहाँ पर इन्होंने बहुत पुराना सर्प देखा है, और इनकी ये एक शिकायत भी है कि ये मंदिर इतना प्राचीन है, जैसे 5000 वर्ष पुराना मंदिर है, लेकिन इसकी कोई देखभाल नहीं हो रही है। तो इनकी ये कहना है, इनकी शिकायत है कि इसकी देखभाल की जाए। देखिए दोस्तों, जब हमने मंदिर के दर्शन कर लिए, अब हम जब बाहर आते हैं प्रांगण में, तो बहुत सारे इस तरह के मठ हमें दिखाई दिए। और ये देखिए, ये भी मठ भी प्राचीन ही बने हुए हैं, जिन्हें अब यहाँ के जो लोग हैं
वो जो है यहाँ के भूमि देवता के रूप में पूजा करते हैं इनकी। और मैं आपको दिखा देना चाहूँगी कि ये भी इतने ही प्राचीन मठ बने हुए हैं। देखिए ये छोटी वाली ईंटों से, लाखोरी जिन्हें कहते हैं, उन्हीं ईंटों से निर्मित ये मठ भी है। यहाँ पर देखिए इतने प्राचीन मठ यहाँ पर सारे बने हुए हैं वहाँ तक। और इन्हें जो यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो आज अपने जो भूमिया देवता जिन्हें कहते हैं उनके रूप में यहाँ पूजते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि यहाँ पर प्राचीन मठ बने हुए हैं लाखोरी ईंटों के ही, उन्हें जो है अब यहाँ के लोग भूमिया देवता के रूप में पूजते हैं। अभी बताया था मैंने आपको, लेकिन कुछ लोगों ने इन्हें नवीनीकरण भी करा लिया है। देखिए इन्हें इनमें टाइल वाइल लगा के इन्हें सुंदर करा लिया। और इससे जस्ट बगल में जब हम देखते हैं तो एक बहुत प्राचीन यहाँ पर जो है पीपल का वृक्ष है और बहुत विशाल वृक्ष है। आप देखिए, हम इसकी पूरी मोटाई आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। अब ये देखिए टूट भी गया है ऊपर से और इसकी जड़ कितनी दूरी में फैली हुई है ये आप देख सकते हैं। और इस पे अब नए पेड़ों ने अपना घर बना लिया भले ही, लेकिन इसकी जड़ जो है चारों तरफ से फैली हुई है। चारों तरफ से हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं इस पीपल के वृक्ष को जो बहुत अधिक प्राचीन है। तो ये पीपल का वृक्ष हम जब देख रहे थे इसको, तो हमें एक इसमें देखिए, मैं आपको भी इस ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी। यहाँ देखिए, अगर हम यहाँ ध्यान से देखें तो ऐसा लग रहा है कि इस पीपल के वृक्ष में साक्षात भगवान गणेश का वास है। आप देख सकते हैं, साफ दिखाई दे रहा है आपको, ध्यान से भी इतना देखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर देखिए बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे भगवान गणेश का मुख हो। यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर आंखें और सूंड इसी तरह से बिल्कुल। अगर आप साइड से देखेंगे, मैं चाहूंगी आपको इस साइड से दिखाया जाए, इस साइड से, क्योंकि आपको हम इस साइड से दिखाएं। अगर आप इस साइड से देखें तो आपको इतना भी सोचने की, कल्पना करने की भी जरूरत नहीं है कि गणेश जी हैं। साफ दिखाई दे रहा है कि इस पीपल में स्वयं भगवान गणेश जी का वास है। आप देख सकते हैं इसे, और इतना प्राचीन है ये, और स्वयं भगवान गणेश यहाँ पर पीपल में स्थित है। और अब हमने आपको इस पीपल के दर्शन करा दिए, अब हम आपको उस सरोवर के दर्शन कराएंगे जहाँ पर शकुंतला जी की मुद्रिका गुम हुई थी, जो दुष्यंत जी ने उन्हें अपने प्रेम, वो सरोवर जिसका अभी हमने आपसे जिक्र किया था और हम सामने आपको दिखाना चाहेंगे। वो सामने हमें बताया गया था ये सरोवर पूरा पक्का बना हुआ था, लेकिन जैसे कहा जा रहा है कि कुछ प्रशासन की लापरवाही कहिए या हमारी जागरूकता ना कहिए, आज ये जो पक्का सरोवर बना हुआ था उस काल में, पूरा महल के रूप में पक्का सरोवर बना हुआ था, आज वो एक जो कहा जाता है हमारी भाषा में जोहड़ा, उसमें परिवर्तित हो गया है पूरा ये। लेकिन ये यहाँ पर बताया गया हमें कि पहले यहाँ पर पीने योग्य पानी इस सरोवर का था। और हम आपको कोशिश कर सकते हैं कि सामने उस सरोवर की एक दीवार जो लाखोरी ईंटों से ही बनी हुई है, हम जा नहीं सकते वहां तक क्योंकि यहाँ पर बहुत ही गंदा पानी भरा हुआ है, वो सामने दीवार दिख रही है। तो इसी तरह का पूरा पक्का सरोवर बना हुआ था ये, लेकिन आज इसकी दुर्दशा हो चुकी है, सरोवर की एक जोड़े के रूप में परिवर्तित हो चुका है। तो ऐसा प्राचीन मंदिर है ये, और यहीं पर आपको माँ काली के भी मंदिर बनाया गया है बाद में लोगों द्वारा। तो आइए उसके भी हम आपको एक बार दर्शन करा देते हैं। दर्शन और महादेव के दर्शन के बाद आप यहाँ पर माँ काली का भी ये नया मंदिर यहाँ पर यहीं के स्थानीय लोगों द्वारा बनाया गया है। तो आइए आपको माँ काली के भी दर्शन कराए देते हैं हम। यहाँ पर माँ काली के भी आप आकर दर्शन कर सकते हैं। माँ काली की प्रतिमा यहाँ पर विराजमान है और पूरा मंदिर आपको एक बार दिखा देते हैं। पास में ही एक और मंदिर है, वो भी हम आपको दिखाते हैं, आइए। तो देखिए दोस्तों, अब दूसरे भाग में आए हैं हम। माँ कात्यायनी और काली के हमने दर्शन कर लिए, महादेव के भी कर लिए, भगवान गणेश के भी हमने दर्शन किए, और अब यहाँ पर आकर चामुंडा माँ के भी आप दर्शन कर सकते हैं। ये माँ चामुंडा का मंदिर यहाँ पर बनाया गया है। पूरा मंदिर बहुत अच्छा मंदिर है, ज़्यादा देखभाल नहीं है, प्रशासन की ओर से कोई सहयोग नहीं है। जो यहाँ के स्थानीय निवासी हैं वो लगातार इस मंदिर के नवीनीकरण में लगे हुए हैं, इसकी देखभाल में लगे हुए हैं, और वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इस मंदिर में अधिक से अधिक वो इसकी रक्षा कर पाए, संरक्षण कर पाए इसका, और नवीनीकरण करा पाए। पूरा उनका जोर है इसलिए। तो दोस्तों आज आप देखिए, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि सरोवर के हम आपको दर्शन कराएंगे। तो देखिए यही वो सरोवर है जहाँ पर मुंह धोते समय या कोई भी ऐसी क्रिया करते समय जो शकुंतला जी की जो अंगूठी थी, मुद्रिका थी, वो इसी सरोवर में गिर गई थी। यही वो सरोवर है। और हमें बताया गया कि पहले ये सरोवर चारों ओर से पक्का तालाब बना हुआ था, ये महल की तरह से, मतलब पक्का तालाब बना हुआ था, चारों ओर इसमें पक्की दीवार थी, जिसकी कुछ अंश हमें अब भी वहां पर दिखाई दे रहा है। आप दूर देख सकते हैं, हम कोशिश करेंगे आपको दिखाने
दिखाने की, जितना भी आपको दिखाते हैं वहाँ पर दिखाई दे रही है थोड़ी सी दीवार, लेकिन कुछ आप कह सकते हैं कि प्रशासन की उपेक्षा के कारण और हमारे जागृत ना होने के कारण भी ये जो पक्का सरोवर था ये आज एक जोड़े के रूप में परिवर्तित हो गया। इसमें सारा गंदा पानी भरा हुआ है और कहा जाता है कि पहले इस सरोवर का पानी पीने योग्य हुआ करता था और आज ये छूने योग्य भी नहीं बचा हुआ है। तो और इस सरोवर में क्या क्या मान्यता है, इस सरोवर के बारे में हम और भी जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। हमें बताया गया कि यही वो सरोवर है जिसमें जो शकुंतला जी थी उनकी मुद्रिका इसी सरोवर में गिरी थी। तो क्या ये सत्य है ये घटना? हाँ बिल्कुल, यही वो सरोवर है जहाँ पर महाराजा दुष्यंत जी ने शकुंतला को मुद्रिका दी थी। अब यहाँ पर जो है मुँह हाथ धोते हुए उनकी इसी सरोवर में जो है, ये सरोवर पक्का बना हुआ है जिसकी जो है आप सामने देख रहे होंगे जहाँ वो बगले बैठे हुए हैं, वो प्राचीन जो छोटी वाली लखोरी ईंटों का है, लखोरी ईंटों की चारों इसकी जो है पक्की चार दीवारी तालाब की वो आज भी बनी हुई है जो इस सरोवर में डूबी हुई सरोवर में। लेकिन हमारे नगर प्रशासन की उपेक्षा के कारण और हमारे लोगों की अनदेखी के कारण, जागरूक न होने के कारण नगर पंचायत ने गंदा पानी जो है वो तालाब का इसके पीछे की ओर ला करके छोड़ दिया। जो सारी गंदगी जो है वो नगर की यहाँ पर इसमें सरोवर में आकर गिर गई। आज ये जो सरोवर तालाब का रूप परिवर्तित हो गया तालाब के रूप में, और ये जो है बड़ा यहाँ प्रदूषण और पैदा हो गया है। यहाँ पर जो है बीमारी फैलने का और खतरा बना हुआ है। इसकी जो है हमने जिला प्रशासन से जो है अभी पिछले जनवरी में जब यहाँ पर बहराज पर माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे उस समय पर एक प्रार्थना पत्र भी दिया था। उस पर डीएम साहब ने तुरंत ही क्या नाम जो है नगर पंचायत को जो है लिखा था इसके जो है नाला डाइवर्ट करने के लिए। लेकिन उसमें जो है आज तक प्रशासन की इतनी उपेक्षा हो रही है कि वो आज तक भी जो है पेंडिंग पड़ा हुआ है। उसमें जो है आज तक भी कोई कार्रवाई करने के लिए प्रशासन तैयार नहीं है। तो देखिए, जैसा हमें अभी बताया इन्होंने कि इसके लिए इन्होंने मुख्यमंत्री तक को ज्ञापन दिया। ये सारा नगर का पंचायत का जो है गंदा पानी यहाँ पर आ रहा है और हमारी जो एक ऐतिहासिक धरोहर है इसमें चारों ओर बाउंड्री आज भी बनी हुई है उस तालाब की, वो बाउंड्री कहीं भी दिखाई नहीं दे रही क्योंकि यहाँ पर सारा गंद जो है पूरे कस्बे का वो आकर यहाँ पर भर गया है। तो इनकी प्रशासन से पूरी ये शिकायत है कि प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। हमारा भी अनुरोध है प्रशासन से कि इस ओर ध्यान दे क्योंकि ये हमारी ऐतिहासिक धरोहर है, तो इसलिए इसके पूरा संरक्षण होना चाहिए। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। और दोस्तों, अगर आपको कोई भी हमें कमी दिखाई देती है हमारे प्रयास में तो प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।